हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल SND 2.0 पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज आपके विनय सर लेकर के आ चुके हैं मैथ्स का चौथा डे। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए बीपीएससी तैयारी 4 में जो मैथ्स आने वाले हैं उसका हम लोग अलग से 100 डे का चैलेंज क्लास स्टार्ट करे हुए हैं, जिसमें आपको रेगुलर मतलब 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे और पूरे 100 दिन के बाद आपके पास हो जाएंगे टोटल 2000 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन कराया जा रहा है जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप हमारा क्लास रोजाना कर रहे हो, यानी हर एक वीडियो अगर आप देख रहे हो, तो गारंटी के साथ करें आप मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 लाओगे, 9th 10th में, और 6 to 8 में आप 40 आउट ऑफ 40 लाओगे। इसके अलावा आपकी जो जीएस की क्लास है उसकी भी क्लासेस चल रही है। तो आप लोग रोजाना क्लास करो, एक दिन भी क्लास गैप ना करो। मैं पहले बता दे रहा हूँ, हमेशा जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ हर एक वीडियो को आप देख लो। अगर प्रीवियस वीडियो आप नहीं देखे हो, डे 1 डे 2 डे 3 की वीडियो नहीं देखे हो, तो उस वीडियो को भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो हमारा एक एक क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसमें बताए गए क्वेश्चन और टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को करते स्टार्ट बिना किसी टाइम पास के। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 23 सेंटीमीटर और इसके अन्य दो शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब की लंबाई क्रमशः 17 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या, यानी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें पता करना है, जिसका क्या दिया हुआ है, तो सर उसका एक डायगोनल दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा क्वाड्रिलेटरल मान लेते हो गया। ठीक है, इसका सर एक डायगोनल दिया हुआ है। डायगोनल कितने का है, तो सर वो 23 सेंटीमीटर का है, 23 सेंटीमीटर का है। इसके ऊपर दो हाइट्स है, यानी कि परपेंडिकुलर हाइट्स दो है, जो एक है आपका 7 सेंटीमीटर का और एक है आपका 17 सेंटीमीटर का। यानी कि क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल जो होता है, यानी चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, कहोगे सर? उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ हाइट्स, यानी h1 प्लस का h2 इंटू का डायगोनल होता है d, यानी कि 1/2 इंटू सम ऑफ हाइट्स, यानी कि 7 प्लस का 17 गुने का डायगोनल d कितना सर, 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बता दो सर, 17 7 24 होता है, 24 बटे का 2 गुने का कितना सर, 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से कटा देंगे सर 12 हजार में, 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 दूना 24 27, 276 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 276 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। यानी सर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ये समझ में आया? तो बोलो यस सर समझ में आया। और देखो, अगर किसी भी चैप्टर की क्लासेस आपको अलग से करनी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं अलग से क्लासेस कराऊंगा। और साथ ही साथ इस संडे यानी कल की जो क्लास होने वाली है, उस क्लास में एक्चुअली कल हम लोग लाइव क्लास लेने वाले हैं, हम और चंदन सर दोनों को मिलकर के। ठीक है, मैथ और साइंस की आपकी लाइव क्लास चलने वाली है, जिसमें आपको जुड़ना है और क्लासेस करना है। ठीक है, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें जो चीज भी पढ़ाया जाएगा अच्छे से डिटेल से पढ़ाया जाएगा। आप जहां भी आपको डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो, आपको समझाया जाएगा जरूर। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करूं, ये अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन क्या है। सर भूतल पर चट्टान के पाद बिंदु से 300 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से चट्टान के शीर्षों का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उस चट्टान पूछे। देखो मान लेते ये चट्टान है हमारी, ये क्या है सर, चट्टान है। ये क्या है सर, ये चट्टान है, यानी इसको स्टोन भी कहते हैं हम लोग। ये जो है इससे 300 मीटर की दूरी पे कोई पॉइंट है, कितने मीटर की दूरी पे, कहोगे सर 300 मीटर की दूरी पे कोई पॉइंट है। ये चट्टान हमारा ए बी हो गया और सी कोई पॉइंट है। तो ये पॉइंट सी से जो उन्नयन कोण है इसके ऊपरी सीमा का, वो सर 60 डिग्री है। अब आपको इसका हाइट यानी एच पता करना है, तो ध्यान दो, इस 60 के सामने वाले को कहते हैं सर परपेंडिकुलर और बगल वाले को कहते हैं बेस। ठीक है, सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर और बगल वाले को क्या बोलते हैं सर जी, बेस बोलते हैं। यानी आप यहाँ लिखोगे tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी परपेंडिकुलर के जगह पे हाइट ले लो h और बेस कितना सर 300 मीटर। अब sin 60 का मतलब होता है सर √3 बराबर h बटे का 300 मीटर। अब क्रॉस गुना करेंगे सर h बराबर हो जाएगा 300 √3 मीटर। 300 √3 मीटर, यानी आंसर हो गया हमारा बी। बी हमारा क्या होगा बाबू, करेक्ट। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये 9 10 6 to 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से पढ़ोगे, ध्यान दोगे, आपको हर एक टाइप की क्वेश्चंस कराई जाएंगी। बस आपको करना क्या है, रोजाना क्लास हम लोग का ज्वाइन देख लेना है, ज्वाइन नहीं करना एक्चुअली देख लेना है। रिकॉर्डेड क्लास होती है, आपको रोजाना रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको रोजाना क्या करना है सर, क्लासेस रोजाना हमको देख लेना है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा थोड़ा अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, सो इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कहोगे सर आगे का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए आंकड़ों के माध्य माध्यिका और बहुलक का योग ज्ञात कीजिए। माध्य माध्यिका और बहुलक का योग बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान दो यहाँ पे। पहले इसको सजा लो सर, 8 10 12 12
12 और 18। देखो बाबू मीन कितना होगा, तो मीन आपको पता है सर, जोड़ के भाग दे दो कितना, ऑब्जर्वेशन इन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता है। तो 8 10 18 12 30 12 42 12 54 18 कितना सर 72, बटे में टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 है सर, 6 से भाग दीजिए, 12 छक 72, मीन हमारा 12 हो गया। मीडियन निकालते बाबू, तो बीच में जो होता है ना उसको मीडियन बोलते हैं। तो बीच में क्या है सर, ये 12 और 12 बीच में, इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो 12 12 सर 24 होता है, और 2 से भाग देंगे तो सर 12 ही आएगा, तो मीडियन हमारा 12 हो गया। मोड कितना है बाबू, कहोगे सर जो सबसे ज्यादा दिखता है ना उसको बहुलक कहते हैं, बहुलक जो बहुत दिखे वही होता है बहुलक, उसको मोड कहते हैं। तो बहुत कौन दिख रहा है सर, 12 3 बार आया है, तो बहुलक भी हमारा 12। अब तीनों का योग पूछ रहा है सर, तीनों को जोड़ दीजिए, 12 12 24 12 36, आंसर क्या हो गया बाबू बी। बी हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, उससे पहले एक लाइट थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं। ओके, तो थोड़ा सा चेहरे पे लाइट नहीं था, इसलिए चेहरे पे लाइट लाना जरूरी होता है, पता है आप लोगों को, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। देखो कोई भी क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमें बताओगे, मैं उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में फिर से ऐड करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, सर 3/10 और 2/5 का लघुत्तम निकालिए। 3/10 और 2/5 का सर क्या करना है, लघुत्तम निकालना है, एलसीएम। तो देखो बाबू, जब भी बटा में यानी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम कर दिए सर, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, नीचे वाला का एलसीएम कर दिए सर 10 और 5 का एलसीएम 5 होता है। 6/5 हमारा आंसर हो गया बी। ऊपर वाले का हम एलसीएम करते हैं, इन दोनों का हम एलसीएम करेंगे और इन दोनों का हम एचसीएफ करेंगे, ठीक है। तो 10 और 5 का एचसीएफ क्या होता है सर जी, 5 होता है, और एलसीएम क्या होगा सर 6, तो 6/5 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये काम बस करना होता है। और अगर एचसीएफ निकालना होता है तो ऊपर वाले का हम एचसीएफ कर देते और नीचे वाले का हम एलसीएम कर देते, सिंपल सा तरीका यही होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है, some raw data given in ascending order are as follows minus 3 4 8 x x plus 1। देखो ध्यान दो, यहाँ पे 3 है 4 है 8 है x है x plus 1 है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 15 है। इसका जो मीडियन बाबू 9.5 है। मीडियन क्या है बाबू 9.5। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे सर अगर ऑड होता है तो ए गो, और अगर इवन होता है सर तो बीच में दो को अब बटा में दो करते। तो ये क्या को है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, सर इवन है। इवन है तो बीच में भाई दोनों आ जाएगा, x और x प्लस 1। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे जब इवन हो तो बीच में जो दो को दिखता है ना, बीच में जो दो को दिखता है उन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो x और प्लस का x प्लस 1 करेंगे और बटा करेंगे 2 सर, जो 9.5 के बराबर होगा, यानी 2x प्लस 1 बराबर सर ये 19 हो जाएगा, तो 2x बराबर 18 हो जाएगा। x का मान कितना, तो सर जी 9 हो गया। x का मान क्या होगा बाबू 9 हो गया। ऑप्शन क्या हो गया हमारा सर, ए हो गया। तो 5 का आंसर ये। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको लग रहा है कि ऑप्शन नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये, p का मान ज्ञात करें, x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य, यानी कि कहने का मतलब ये डिविजिबल है x माइनस 2 से। तो जब भी आपको डिवाइजर दिया हो और कहीं एग्जैक्ट डिविजिबल है तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है सर, 0 आता है, यानी x माइनस 2 बराबर 0 कर लेंगे। x का मान क्या गया सर, 2 आ गया। ये हमारा पोलिनोमियल px क्या है, तो गुरुजी px है x³ प्लस का 4x² माइनस का px और प्लस का 8 है। और जो x का वैल्यू 2 आया है बाबू, यहाँ आप पुट करेंगे, p ब्रैकेट में 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू का 2 अब प्लस का 8। अब ध्यान दो, कभी भी जब एग्जैक्ट डिविजिबल होना यानी डिवाइजर फैक्टर हो, अगर फैक्टर की बात बोले एग्जैक्ट डिविजिबल है तो वहां आंसर जो आता है पोलिनोमियल का वो 0 आता है, यानी p2 के जगह पे हम क्या लिखेंगे सर, 0 लिखेंगे। 2 का क्यूब क्या होता है बाबू 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 चौका 16 हो जाएगा, माइनस 2p आप प्लस का सर ये 8 का 8, तो 16 8 24 8 32 माइनस का 32 बराबर माइनस का 2p। तो इस हिसाब से p का मान कितना हुआ सर, 16 हो जाएगा। p का मान क्या हो गया बाबू सर, 16 हो गया। p का मान आंसर क्या हो गया सर, सी आंसर हो गया हमारा। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये 9th का कंसेप्ट है, मैं आपको बता दूं, और एग्जाम में पूछता ही है बाबू, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा प्रिपेयर हो इसके लिए। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए, मैं बता दे रहा हूँ। यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 3x प्लस ky बराबर 1 एक
का एक अद्वितीय हल है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कहोगे सर, इसमें x1 सॉरी a1 बटे a2 जो होता है सर, वो नॉट इक्वल्स होता है हमारा b1 बटे b2 के। अब a1 क्या है गुरुजी, तो a1 के जगह पे 1 है और a2 क्या है सर 3 है, नॉट इक्वल्स टू b1 है सर माइनस का 2 और b2 है सर हमारा k। क्रॉस गुना करेंगे तो k नॉट इक्वल्स टू माइनस का 6 हो जाएगा सर। ऑप्शन कौन सा सर, बी हो गया हमारा। k नॉट इक्वल्स टू माइनस का 6, आंसर क्या हो गया सर, बी हो गया। ठीक है, k नॉट इक्वल्स टू माइनस का 6, आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन रहा 7 नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं, ध्यान ध्यान दो बाबू, चाहे वृत्त हो, ध्यान दो यहाँ पे, चाहे वृत्त हो यानी सर्कल, चाहे आपकी क्या हो वर्ग हो यानी स्क्वायर, चाहे आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज हो, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, या लाइन सेगमेंट हो। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है सर, ये हमेशा सिमिलर होते हैं, हमेशा एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। कंग्रुएंसी तब माना जाएगा जब एग्जैक्ट बराबर हो, लेकिन सिमिलर का मतलब एक जैसा दिखने वाला, तो ये हमेशा एक जैसा ही दिखते हैं। फिगर आप कितना बड़ा कितना छोटा कर दो, एक जैसा ही दिखेंगे। तो ये क्या होता है सर, सिमिलर होता है, समरूप इसको हिंदी में कहते हैं। आंसर हो गया हमारा बी, सिमिलर, जिसको हिंदी में कहते हैं समरूप। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2 7 12 17 के लिए T33 माइनस का T23 का मान क्या होगा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान दो यहाँ पे। T33 माइनस का T23, T33 को क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं हम T प्लस का 32D, माइनस का इसको क्या लिख सकते हैं सर, T प्लस का 22D। 23 है तो एक कम D ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब सर ये T प्लस का 32D माइनस का T माइनस का आपका हो जाएगा 22D। अब सर ये टी और टी कैंसिल हो गया, 32 में से 22 गया सर हमारा 10D। और यहाँ ध्यान दो डी का मान क्या है सर, डी के लिए अगली में से पिछली का घटा लेते हैं। 7 में से 2 गया सर 5, यानी कि 10 गुने का 5 करेंगे सर 50, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो पूछता है, बताओ, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, एकदम से बउआ को दे देंगे ना हम अपने, तो हम बउआ सोल्व कर देगा। ठीक है, हम बउआ मतलब छोटा भाई है, उसको दे देंगे, वो सोल्व कर देगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपसे बीपीएससी में पूछे जाते हैं, तो ऐसा गलती आप बिल्कुल करके ना होगी, क्योंकि आपका एक एक मार्क्स इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस बार कंपटीशन और टफ होने वाला है और इस बार कट ऑफ और ज्यादा जाने वाला है, इसलिए पहले से तैयार हो आप सभी को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ध्यान दो यहाँ पे, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस 1 के मूल हो तो 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। ध्यान दो, हमेशा याद रखना बाबू, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर हो जाता है सर अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा इंटू बीटा। इसका होता है सर माइनस बी बटे ए और इसका होता है सर सी बटे ए कट गया माइनस बी बटे सी। यानी फॉर्मूला को क्या याद रखना है सर, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा हो ना सर, तो इसका होता है माइनस बी बटे सी, ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस बी का मान क्या है सर, माइनस, अच्छा ये गड़बड़ है, यहाँ नहीं हुआ, माइनस का 4 है सर, क्या है माइनस का 4, सी का मान 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 बटे 1 यानी 4 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया बाबू, 4। कहोगे सर जी 4 आपने सही बताया, आंसर क्या होगा, बी होगा 4। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा 4। आया समझ में, हमारा आंसर बी हो जाएगा कितना सर जी, 4। अब ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या है, कहोगे सर निम्न में से कौन अभाज्य संख्या, अरे अभाज्य देख लो, अभाज्य वो होता है जो एक से कटे, खुद से कटे, बाकी से ना कटे, वो होता है हमारा अभाज्य। सर 25 5 से कटता है, अभाज्य नहीं है। 16 सर 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। हमारा 29 है जो 1 और 29 के अलावा दूसरे से नहीं कटेगा, तो अभाज्य संख्या कौन है सर, 29 है। बताओ ऐसा क्वेश्चन का तुमसे बचेगा क्या, अरे एकदम से हलवा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष -5 -1 3 -5 5,2 है। ध्यान दो, इसको हम x1 और इसको y1 कहते हैं, इसको सर हम x2 और इसको y2 कहते हैं, इसको सर हम x3 और इसको हम y3 कहते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1, सूत्र याद रखिएगा 23 31 12, ये पूछता है, हर साल पूछता है, याद रखिएगा 23 यानी कि सर y2 माइनस का y3 प्लस x2 इंटू 31 यानी y3 माइनस का y1, फिर x3 इंटू 12 यानी y1 माइनस का y2, 23 31 12। 1/2 ब्रैकेट में सर x1 क्या है सर, माइनस का 5 है, y2 क्या है सर, तो y2 आपका है माइनस का 5, माइनस y3 क्या है सर,
y3 यहाँ पे 2, फिर प्लस x2 क्या है सर, वो 3 है, y3 क्या है सर 2 है, माइनस y1 क्या है सर माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। x3 क्या है बाबू, तो सर वो 5 है, y1 क्या है तो सर -1, और y2 क्या है सर -5 है, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। अब ध्यान दो यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट में ये -5, दोनों को जोड़ेंगे तो सर -7 आएगा, प्लस 3 ब्रैकेट में आ जाएगा सर 3, प्लस 5 ब्रैकेट में आ जाएगा सर 4। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, 7 × 5 = 35, 3 × 3 = 9, 5 × 4 = 20। ध्यान दो यहाँ पे 25 × 9 = 34, सॉरी 44 और 20 64/2, यानी 32 वर्ग इकाई हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा, 32 वर्ग इकाई। और याद रखिएगा कभी कभी आंसर माइनस में आता है, तो याद रखिएगा कभी भी जो क्षेत्रफल आता है ना उसके साथ मोड लगा होता है। मोड यानी आंसर जब भी आएगा हमारा पॉजिटिव आएगा, निगेटिव हम आंसर नहीं लेते, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसका मोड क्या होगा सर, 32 ही होगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा सर 32। 32 तो ऑप्शन में है नहीं, 32 तो ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या होगा सर, उपयुक्त में से कोई नहीं। 32 ऑप्शन में नहीं है तो आंसर हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ आंसर ई चूज करेंगे, इनमें से कोई नहीं। देखो ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते, ठीक है। इसको एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो सबके सब फटाफट फास्ट। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, कह रहा है दो संख्याओं का मसद 14, यानी कि एचसीएफ 14 है और एलसीएम 186 है, और एक संख्या आपका 42 है, तो पता करना दूसरी संख्या क्या होगा, यानी अदर नंबर। सर अदर नंबर का फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू का एलसीएम अब बटे में गिवन नंबर, ये सूत्र होता है बाबू, याद रखिएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है अदर नंबर का, एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे में गिवन नंबर। एचसीएफ क्या है सर 14 है, एलसीएम कितना सर 186 है, बटे में क्या सर 42, 14 × 42, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 62, यानी दूसरा नंबर क्या होगा सर 62, आंसर हो गया बी। दूसरा नंबर क्या होगा सर 62, आंसर हो गया बी। देखो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बताओ ऐसा ऐसा क्वेश्चन में तुम लोग फंसोगे क्या यार, बिल्कुल नहीं फंसना, एकदम फंसना ही नहीं है, बता दे रहे नहीं फंसना मतलब नहीं फंसना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, आंकड़ों का माध्यिका 63। मस्त क्वेश्चन है भाई, मेरा देख लो यहाँ पे सर माध्यिका कितना दिया सर 63 दिया। देखो यहाँ पे क्या हुआ सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर 10 को है, 10 को मतलब सम संख्या, सम संख्या तो बीच में क्या होगा सर x और x + 2 होगा, तो माध्यिका माध्यिका का सूत्र आपने आपको पता होगा सर, दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, बराबर कितना है सर 63 है, 63 लिख देंगे। अब ये 2x + 2 बराबर क्या हो जाएगा सर 126 हो जाएगा, 2x बराबर सर 124 हो जाएगा, तो x का मान कितना सर 62 हो जाएगा, x का मान कितना होगा सर 62 हो जाएगा। देखो माध्यिका यानी कि मीडियन बराबर क्या होता है 1/2, अगर इवन नंबर हो तो सर 1/2 इंटू nth टर्म प्लस का n/2 प्लस का सॉरी n/2 टर्म और n/2 प्लस का 1 टर्म, यानी बीच का जो 2 होता है ना दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो मीडियन आ जाता है जब इवन हो तब, और जब ऑड हो तो बीच में एक होता है और वही मेरा मीडियन हो जाता है। बात समझ में आया, तो यहाँ बीच में तो 2 है, तो मीडियन के लिए हम क्या करेंगे सर, जो बीच में 2 को दिख रहा है ना दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। और हमारा x आ गया सर 62, आंसर हो गया हमारा सी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी अष्टभुज के, अष्टभुज यानी सर 8 गो भुजा है, ये अंतर कोणों का मापों का योग, यानी कहने का मतलब है कि सर इंटीरियर जो एंगल्स है ना उसके आपको क्या करना है सम निकालना है। तो क्या होता है बाबू, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है बाबू, क्या होता है कहोगे सर n/2 सर n/2 इंटू का 180 डिग्री, ठीक है। तो 8 में से 2 गया इंटू का 180 डिग्री, तो 8 में से 6 गुने 180 डिग्री हो जाएगा, तो हो जाएगा बाबू 18 × 6 यानी 108 1080 डिग्री, 1080 डिग्री हमारा आंसर हो गया सी। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एकदम से लल्ली पुच्ची क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में एकदम से मजा आएगा बनाने में, ठीक है। और कसम से कह रहे अगर आप पूरा मेरा 100 दिन का चैलेंज पूरा कर लिए तो गारंटी के साथ कह रहे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे मैथ्स में, और जीके जीएस पे थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है, इसमें से किसका मूल 2 है हमसे ये पूछा गया है, तो किसका मूल 2 है इसके लिए करेंगे क्या सर, सब में x की जगह पे 2 डालेंगे, अगर आंसर 0 आ गया तो मूल उसी का है, अगर नहीं आया 0 तो मूल उसका नहीं है। तो यहाँ सर x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -4 × 2 -21, तो क्या हो जाएगा सर 4 - का 8 -21, सर ये नहीं हुआ 0 नहीं आएगा, ये यहाँ डालते सर 2 का स्क्वायर माइनस का 4 × 2 आप प्लस का 5, तो 4 + 9 - का 8 हो जाएगा, सर ये भी नहीं होगा। यहाँ डालते हैं 2 × 2 का स्क्वायर
-7 गुने 2 अब प्लस का 6। तो सर ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का 14 प्लस का 6 होगा सर, 14 माइनस का 14 आ गया 0। यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू आंसर, यानी आंसर क्या हो जाएगा सर सी। सी इज द राइट आंसर, हमारा सी क्या हो जाएगा राइट। यानी मूल है कि नहीं किसका है ये चेक करना है, तो आप तीनों में डालो, जिसमें आंसर 0 आ गया उसी का मूल है, जिसमें आंसर 0 आ जाएगा उसी का मूल है, सिंपल तो है, इसमें कहा कुछ है। ठीक है, जिसमें आंसर 0 आया उसी का मूल कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें 0 किसमें आया सर, सी में आया, तो सी का ही मूल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये, पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 है। चलो ठीक है, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले उनके आयु का गुणनफल 124 था। तो सर 36 9 45 होता है। ठीक है, यहाँ पे सोचेंगे सर 34 8 42 होता है, 45 11 56 होता है, ये तो दोनों ऐसा ही गया। अब 36 9 में बोला है सर 5 साल पहले जो एज था उसका गुणनफल 124 है। तो 5 साल पहले 31 साल, अब 5 साल पहले 4 साल, 4 एकम 4, इसको क्या करेंगे गुणा करेंगे सर, 4 एकम 4, 4 3 बार 124, बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, ए इज द राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले जोड़ के देखिए 45 है, उसके बाद में 5 साल पहले की जो घटना बोला है कि 5 साल पहले का जो उम्र का गुणनफल है वो 124 है, तो दोनों के एज में से 5 घटाएंगे, 36 में से 5 घटाए 31 आया, और 9 में से 5 घटाए 4 आया, 31 गुने 4 की 124 आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, यदि प्रेक्षणों x1 x2 x3 xn का माध्य है तो कौन सा, आप देखो यहाँ पे कौन सा सही है पूछ रहा है, तो यहाँ ध्यान दो, एक आप कंसेप्ट पढ़े होइएगा 9th में, आपको बताया गया होगा, माध्य जो भी हो, अगर हर एक टर्म के साथ, अगर हर एक टर्म के साथ 2 घटाते हैं तो माध्य में से भी 2 घट के आंसर आएगा। अगर हर एक टर्म में 2 जोड़ते हैं तो माध्य में यानी मीन में भी 2 बढ़ के आंसर आएगा, जोड़ ऐड करके आंसर आएगा। 2 से गुना करते तो गुना करके आएगा, और 2 से डिवाइड करते तो डिवाइड करके आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया गया है, हर एक पद में से माध्य को ही घटा दिया गया है। तो हर एक पद में से जब माध्य घटा दिया गया है तो तय है कि आंसर क्या आएगा सर, 0। अब अगर हर एक पद में से माध्य घटा दे तो आंसर जाहिर सी बात है क्या आने वाला है, पहले से x बार था, और घटा क्या रहे सर, x बार ही घटा रहे, यानी आंसर फाइनली क्या होगा हमारे सामने, 0 होगा। अब ये 0 कैसे होता है, अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट हमें करके बता सकते हो, आपको प्रूफ मिल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा सर, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे सामने ये है 20 नंबर, बिंदु 1,5 से होकर गुजरने वाली रेखा x - y = 5 के लंबवत रेखा का समीकरण क्या होगा। देखो लंबवत रेखा एक आया सर x - y = 5, इसका नहीं पता, लेकिन सर कोई एक बिंदु है सर, वो क्या है आपका 1,5, इसको x1 मान लेंगे सर, इसको y1 मान लेंगे, मस्त। ठीक है, अब ध्यान दो सर, ये x - y बराबर क्या दिया हुआ है सर, 5 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं सर x - 5 बराबर का y, यानी कि y बराबर लिख सकते हैं सर x - का 5। अब देखो एक y का समीकरण क्या होता है सर, mx प्लस का c होता है, उस हिसाब से m कितना आ गया सर, 1 आ गया, इसको m1 प्लस का c, mx प्लस c, तो मान लेते हैं यहाँ पहले समीकरण के लिए हो गया y बराबर m1 x प्लस का c, उस हिसाब से m1 क्या आ गया सर, 1 आ गया। अब हमेशा याद रखिएगा, पहला जो जब लंबवत होता है ना, तो पहला जो समीकरण है और दूसरा समीकरण है, दोनों में जो x की गुणांक होती है यानी m1 और m2 जो होता है, इसका गुणनफल कितना होता है सर, माइनस का 1 होता है। अब m1 की जगह पे 1 डालेंगे तो m2 - 1 ही हो जाएगा ना हमारा, m2 क्या हो गया सर, -1 हो गया। अब दूसरा समीकरण कैसे निकालते हैं, हमेशा याद रखिएगा बाबू, ये जो होता है y माइनस का y1 वो किसके इक्वल होता है, तो सर m इंटू का x माइनस का x1, यानी m1 इंटू का, सॉरी m1 नहीं, यहाँ m2 हो जाएगा। ठीक है, m2 इंटू का x, यानी दूसरे समीकरण का जब निकालेंगे ना दूसरे का, तो सर क्या होता है y माइनस का y1 बराबर m2 इंटू का x माइनस का x1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया सर, कहोगे सर y की जगह पे y ही रहने देते हैं, y1 कितना है सर, -5 है, m2 कितना है सर, -1 है, x माइनस x1 कितना है सर, 1 है। अब ये y -5 बराबर हो जाएगा सर -x और प्लस का 1, यानी कि y प्लस का x बराबर हो जाएगा 1, माइनस का 5 जाएगा सर, प्लस का 5 हो जाएगा, यानी x प्लस y बराबर क्या आ गया सर, 6 आ गया। तो हमारा आंसर हो गया सर ए नंबर, x प्लस y बराबर 6। बहुत कोई सोचेगा सर 5 x की जगह पे, और सॉरी 1 x की जगह पे और 5 y की जगह पे डालते हैं, तो 5 प्लस x 6, फिर यहाँ पे x माइनस वाई 4 पे एक होगा नहीं, 1 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, y माइनस x 4, ये सही है, 5 में से घटा दीजिए 4, तो समझेगा क्या सर, ए और सी दोनों सही है, तो जब दोनों सही है तो मार देगा उपयुक्त में एक से अधिक यानी डी मार देगा, जो कि जी एकदम से गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
आपको क्या आंसर चूज करना सर? ए नंबर, x प्लस वाई बराबर 6। इसके बेस पे अगर और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बता दो सर। 20 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना, वैसा बेस पे आप और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दीजिए। कसम से और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा देंगे और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो उसको और डेवलप करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बाबा, लव यू एंड जय हिंद। आप सभी को मिलते हैं आपके साथ फिर अगले वीडियो में, ठीक है। डे 5 वाले वीडियो में। और देखो 100 दिन का चैलेंज है, पूरा जरूर करेंगे हम, और आप भी पूरा करोगे। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और यार प्लीज चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बाबा, लव यू सभी को।